ये 4 दिन का जीवन मिला और उसमें इन तीनों चीजों को लेकर जो मस्ती आपके जीवन में आई है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें कि रावण के पास क्या नहीं था। रावण के पास कौन सी कमी थी? महल देश चुनना था, सब कुछ थे, क्या ले गए? हम सभी देखते हैं कि आज अपने बच्चे का नाम कोई रावण नहीं रखना चाहता। यदि रह पे नाम आए तो राम रखेगा कि रावण रखेगा? रावण रखेगा कहीं? क्योंकि रावण देखो इतना धन्ना है और बुद्धिशाली होने के बाद भी कोई बच्चे का नाम रावण नहीं रखे, क्योंकि उसने ज्ञान का दुरुपयोग कर। ज्ञानी बहुत था लेकिन ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। आज हमारे पास यह अवसर है इस ज्ञान को सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे करेंगे? इस धन को हमने पूरी तरह, यदि हमें आदेश आया है कि सत्संग जाना है, जिस समय हम सत्संग आते हैं कई प्रकार की रुकावटें आती है। महात्मा बता रहे थे कि शैतान कोई दूसरा नहीं है, हमारे घर में पैदा हो जाती है। कोई न कोई व्यवस्था बनी संगत रोकने के लिए कई चेष्टा करते हैं, लेकिन योद्धा वो है जो उन सारी समस्याओं को निपट कर सीधे सत्संग तक पहुंच जाता है। वो योद्धा है, वो सारी समस्याओं को एक तरफ करके शत्रु के हवाले हो जाता है। ऐसे योद्धा सदगुरु को पसंद है और यहाँ से वो महात्मा खाली हाथ नहीं जाएगा, बहुत कुछ ले जाएगा। वो क्या ले जाने वाले हैं? यहाँ पे जो मस्ती हमें ज्ञान लेने के बाद मिलती है वो मस्ती हम यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि ये मस्ती वो है जो अपनी हस्ती मिटा देते हैं। तो ये मस्ती मिटा है। हस्ती मिटाने के लिए जिसने कहा क्या मर जाए, मरने का मतलब ये होता है कि अपना होंद को मिटाना पड़ेगा। मैं अपनी जितनी होंद है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो है सो तू है। एक महात्मा बता रहे थे कि हम जब धुनी बेलते हैं तो सिमरन धुनी में हम कहते हैं मैं हाँ सदा बुल्लन हाँ, तू है दाता वंशधार, मैं हाँ सदा बुल्लन हाँ। महात्मा कह रहे थे क्या मैं इतना बुल्लन हाँ हूँ, कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकता, सदा बुल्लन हाँ हूँ, कोई भी काम ठीक नहीं करता। ऑफिस जाता हूँ, सब काम ठीक करता हूँ, सड़क पे गाड़ी चलाता हूँ, सब ठीक तरीके से करता हूँ, फिर हर बार बोलना ना कैसे होगा? उसको शंका लग गई, फिर बोलते मैं सबका बोलना, तो क्या मैं कभी ठीक काम नहीं करता? सबका बोलना, हमेशा गलती करता हूँ। जवाब आया इसी वाक्य में एक शब्द आता है मैं हूं तो भूल करूंगा। जब तक मैं हूं तो भूलन था, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तो भूल गई। मैं का मतलब होता है मैं कुछ कर रहा हूं। जब मैं करता बनूंगा तो निश्चित है पनिशमेंट करता कोई मिलती है। कुत्ता यदि काट खाता है तो कुत्ते को सजा नहीं देते, उसके खाने को जिसने पाला होता है करता है। तो किसी ने डंडा मारा तो डंडे की सजा नहीं मिलती, मारने वाले को। तो यहाँ पर जब हम कर्ता बनते हैं मैं हाँ सत्ता मैं जब तक रहूंगा तो भूल करता रहूंगा, तू है सदा बख्शा तब जाऊंगा जब तू में आ जाऊंगा, मैं से निकल के तू में आ जाऊंगा। इतना सरल है लेकिन कठिन से कठिन है। बोलने में सरल है लेकिन कठिन है। मैं से बाहर निकलना, मैं से बाहर आ जाऊंगा, तू में आ जाऊंगा।
सरल हो जाएगा, बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। फिर मेरा मुझ में कुछ मुझे चिंता नहीं, कोई मैं अच्छा बोल रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं, कोई बुरा बोल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं, तो मैं इन दोनों से ऊपर उठ गया हूँ। मेरा स्तर सद्गुरु ने ऊंचा कर दिया है। इसी संसार में मुझे दुख सुख यश अपयश जीवन मृत्यु इनसे ऊपर उठा दिया है। अब मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं, अब मुझे जीने का आनंद आने लगा है। और ये जीवन सच में यदि गुरु नहीं होता तो ये जीवन का जो आनंद है, जो आनंद कहते हैं, ये किसी दुकान पर नहीं मिलता। ये आनंद हमेशा हमारे अंदर होता है। जब हमें गुरु ज्ञान देता है तो ये आनंद की लहरें पड़ती है, और ये आनंद जब होता है, हमें कोई आनंद में विघ्न पैदा कर ही नहीं सकता। कोई कितना कर दे, इस आनंद में विघ्न कोई पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए ये आनंद को तभी प्राप्त करेंगे जब जीते जी अपनी मस्ती को, अपनी हस्ती को खत्म करेंगे। वो मस्ती आने वाली है, हमें उठते बैठते चलते फिरते आनंद की अनुभूति होने वाली है कि फिर पछताए कुछ नहीं होगा, अभी संभालो बेला तुम, कहे अवतार गुरु से मिलकर कर लो जन्म सुहेला तुम।